आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के भिवानी जिले के ढाणी माहू गांव में। यहां नरेश जी का परिवार रहता है, जिसमें कुल 8 सदस्य हैं, 6 बेटियां, पत्नी और स्वयं नरेश जी। नरेश जी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। किडनी की समस्या है और आंखों से भी कम दिखाई देता है। परिवार में कोई स्थायी कमाने वाला नहीं है। पत्नी आस पड़ोस में मजदूरी कर किसी तरह घर चला रही थीं। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम टीम ने परिवार को घर का राशन और जरूरी सामग्री उपलब्ध करवाई और भरोसा दिलाया कि ये सहायता आगे भी जारी रहेगी। परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद किया। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ हरियाणा में। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दर्शकों, आज हम गांव ढाणी माऊ में हैं, तहसील भिवानी, जिला भिवानी। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम लगातार जो है लोगों की सेवा में है। गरीब असहाय बेसहारा जो परिवार हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से खाद्य सामग्री के साथ साथ जो उनको जरूरतें होती हैं वो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उनके सानिध्य में जो संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य है वो पहुंचाते हैं। तो आज इसी कड़ी में हम ढाणी माऊ गांव में आए हैं। यहाँ पर भी एक गरीब परिवार रहता है। परिवार की स्थिति क्या है वो हम आपके साथ साझा करेंगे, परिवार से बात करवाएंगे। खाने पीने का क्या जरिया है, परिवार में कौन कौन है, किस स्थिति में जो परिवार रह रहा है, वो सारी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। ढाणी माऊ में संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको राहत सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंचे हैं। उनसे उनके विचार जानेंगे कि उन्होंने इस परिवार को किस तरह से क्या सर्च किया है। और परिवार है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, गांव के लोग हैं, जो ये जो सेवाएं चल रही हैं उनके बारे में क्या कुछ विचार है, वो सारी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। जिसको गांव ढाणी माऊ में संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम वो आज पहुंच चुकी है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। यहाँ एक परिवार रहता है, इनको पहली बार जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो राहत सामग्री जो पहुंचाई गई है, और संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो टीम है ये निरंतर जारी है लोगों की सेवा करने में, और आज यहाँ पहुंची है। परिवार की स्थिति क्या है, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य क्या कुछ इस परिवार के लिए लेकर आए हैं, वो हम जानेंगे। और बने रहे आप हमारे साथ में, आपको लेकर चलते हैं उस परिवार के पास। जिसको जैसे कि आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये शिष्य हैं, जो कंधे पर बड़े बड़े बैग लेकर, हाथों में ये जो राहत सामग्री लेकर, और ये जो उस परिवार के पास जा रहे हैं जहाँ पर जो इस जो परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो राहत सामग्री लेकर आए हैं, और इस परिवार की जो स्थिति है वो आज हम जानेंगे। दर्शकों, आज हम उस परिवार के पास पहुंच चुके हैं जहां पर ये परिवार रहता है। परिवार से बात करवाने से पहले, परिवार की स्थिति बताने से पहले, घर की स्थिति मैं आपको दिखा देता हूं। ये परिवार इस घर में रहता है, ये आप देख सकते हैं। ये जो मकान है, एक ये दीवारी है और दीवार के साथ में ये गेट इनका है। और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये जो परिवार है वो यहाँ रहता है। ये इनका मकान है। रसोई आप देख सकते हैं, एक तरह से एक ढाल बनाई गई है, एक जुगाड़ किया गया है रसोई का भी। ये इनका अपना रसोई का जो सारा जो कार्य है, अपना खाना पीना इधर ही करते हैं। साथ में लगते हुए बाथरूम है, बाथरूम की व्यवस्था करी गई है। बाथरूम पर गेट नहीं है, गेट है तो टूटा हुआ नजर आ रहा है। और जहाँ पर नहाने का है, इनका इन पे कपड़ा डालकर एक जो व्यवस्था जो की गई है। साथ ही साथ दीवारें आप देख सकते हैं, दीवारें भी जो प्लास्टर रहित हैं, और साथ में पड़ोसियों की भी दीवार हैं, और साथ ही साथ इनका भी है। ये मकान है जहाँ पर ये जो परिवार है वो रहता है। और जो व्यवस्था है आप देख रहे हैं, बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि मकान ठीक ठाक है, लेकिन प्लास्टर की यहाँ पर ज़रूरत है। ऊपर ये जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, साथ ही साथ ये जो मकान है वो देख सकते हैं, ये परिवार यहाँ रह रहा है। और साथ में एक इन्होंने एक रसोई भी बनाई है यहाँ पर, एक और रसोई है अंदर की तरफ आप देख सकते हैं।
और ये एक इनका जो बरामदा है, बरामदे में अभी हम खड़े हुए हैं जहाँ पर इनका जो सोना वो रहता है। थोड़ा सा इधर दिखाएं आप। और ये जो बरामदा है यहाँ पर इनका सोने का रहता है। कपड़े भी आप देख सकते हैं किस तरह से टांग रखे हैं। और ये एक कमरा है इनका, जहाँ पर मैं कमरे का थोड़ा सा दिखा देना चाहूँगा। यहाँ पर ये परिवार है जो अपने बच्चों के साथ जो है रहते हैं, और परिवार के जो मुखिया हैं वो बीमारियों से ग्रस्त हैं, वो भी यहीं जो है रहते हैं। साथ के साथ ये मकान है जहाँ पर अब मैं परिवार की स्थिति से थोड़ा सा अवगत करवा देता हूँ। परिवार में कुल 8 सदस्य हैं। परिवार का मुखिया और उनकी धर्मपत्नी जी, 6 लड़कियाँ। यानी कि जो परिवार के मुखिया हैं वो बीमारियों से ग्रस्त है, उनको शुगर है और भी बहुत सारी शारीरिक बीमारियां उनको हैं। घर का जो कार्य है, घर का जो आर्थिक जो देखभाल है वो एक महिला करती हैं, और सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है, और दिहाड़ी मजदूरी का काम वो करते हैं। वो सारी जानकारी हम उन्हीं से जानेंगे कि उनकी जो स्थिति है वो कब से इतनी दयनीय है, और आज क्या कुछ जो है वो कर रहे हैं। सुंदरामपा जी महाराज जी की सहायता पहुंची है, उसके बारे में उनके क्या कुछ विचार हैं। दर्शकों, सुंदरामपा जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम आज इस परिवार के पास पहुंच चुकी है। ये परिवार के सदस्य आप देख सकते हैं, ये बहन जी हैं और इनके बच्चे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 6 लड़कियां इनकी हैं, 4 ये बच्चे बैठे हुए इधर और 2 इधर हैं, और भाई साहब हैं जो शारीरिक तौर से सक्षम नहीं है काम करने के लिए। आज हम इन्हीं से जानेंगे जो सुंदरामपा जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके बारे में क्या कुछ विचार ये रखते हैं, और जो ये सहायता पहुंची है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, परिवार में कौन कौन है और आप क्या कुछ काम करते हैं। जी, मेरी 6 लड़कियां हैं जी। और 2 हम पति पत्नी हैं। जी। मैं काफ़ी समय से बीमार हूँ। किडनी की समस्या ज़्यादा है मेरे को। क्या प्रॉब्लम है आपको? किडनी में समस्या है। किडनी में समस्या है। हाँ जी। जी। और आँखों के पर्दे फटे हुए हैं, दिखाई नहीं देता कुछ। काम बस मैं करता नहीं, क्यों होता नहीं मेरे से काम। जो घरवाली है वही करती है काम। अच्छा, उससे आपकी घर गुजारा मतलब जो चलता पत्नी थोड़ा जी बहुत। वही कर रहे हैं। हाँ जी। जी। कब से जो परिवार की ऐसी हालत है, जो आर्थिक स्थिति कब से जो इतनी वीक है परिवार की, थोड़ा सा बताएं। ये कम से कम 6 साल हो गए जी। उससे 6 पहले साल तो मैं हो गए। करता था काम पहले। हाँ, हम्म। अब तो बिल्कुल डाउन हो गया सारा काम। क्यों मैं काम कर नहीं पाता, ये थोड़ा बहुत करती है, उससे घर गुजारा चलता है। अच्छा। जी। बच्चे जैसे 6 लड़कियां आप बता रहे हैं, और क्या कुछ बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, बच्चे सभी पढ़ते हैं जी। कहाँ, सरकारी में जाते हैं, किस तरह से क्या है? सरकारी में जाते हैं सभी। तो जो जिम्मा है बच्चों की पढ़ाई का और ये घर का, सब बहन जी के ही उसमें? हाँ, सब इसी के उसमें है जी। जी। सुंदरामपा जी महाराज जी के शिष्य आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके लिए? जी, संत रामपाल जी महाराज को बहुत-बहुत धन्यवाद जो हमारी ये सहायता की है, इसके लिए। जी। ये भाई साहब हैं और बता रहे हैं कि पिछले 6 साल से जो परिवार की जो स्थिति है वो काफ़ी जो दयनीय है, और घर का जो सारा जो दारोमदार है वो जो बहन जी हैं इनके ऊपर है। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। बहन जी, सर ने बताया कि 6 साल से बीमारियों से ग्रस्त हैं, तो घर का गुजर बसर आप ही कर रहे हैं। क्या कुछ काम करते हैं? किस तरह से क्या घर का जो गुजर बसर हो पाता है? यही है जी, कोई दिहाड़ी मजदूरी मिल जावे, कोई कम पैसे मिले तो अपना घर का तो गुजारा तो करना पड़ेगा। ये भी इनका क्या बस की बात है, ये बीमारी अगर मेरे को हो जाती तो इनको करना पड़ता। जी, जी, अब इनको होगी तो मेरे को तो करना पड़ेगा। 6 बच्चे हैं जी, इनको भी जन्म दिया तो ये पालने तो पड़ेगी जी। 6 लड़कियाँ हैं? हाँ, 6 लड़की है जी। कितना क्या कुछ कमा लेते हैं आप महीने का? जी, ये है जी, कोई मजदूरी मिल जाए तो कमा लेते हैं, अगर ना मिले तो फिर क्या करें, तो घर पे रहना पड़ता। हाँ, किस तरह से हो पाता है? खाने-पीने का किस तरह से हो पाता है? यही है जी, इनमें थोड़ा हो तो थोड़े में गुजारा तो करना पड़ेगा, क्या करें शरीर जी, जी। और कहाँ से लाएँगे। और बच्चों का बच्चे? बच्चे भी है जी, बच्चे तो कुछ काम करने के लायक तो है नहीं, अभी तो छोटे हैं। हुँ। अभी तो जो कुछ भी करती हूँ वो मैं ही करती हूँ जी, कोई भी काम मिलता वो। दर्शकों, बहन जी हैं, इस घर का जो सारा दारोमदार इन्हीं के ऊपर है। कभी दिहाड़ी मिल पाती है, कभी नहीं मिल पाती है। बच्चे पढ़ते हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, और काम करने लायक है नहीं, और सारा जो ज़िम्मा है वो इन्हीं के ऊपर है। गुड़िया, आप क्या करते हैं? मैं पढ़ती हूँ। आप पढ़ते हैं, और आप क्या करते हैं? मैं भी पढ़ती हूँ। आप भी पढ़ते हैं? हाँ। मतलब आपके जितने सभी हाँ, बच्चे पढ़ते हैं? सभी पढ़ते हैं जी। कहाँ पढ़ते हैं? ये सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जी। सरकारी स्कूल में हाँ पढ़ते जी। हैं।
संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज आए हैं यहाँ पर और आपके लिए खाद्य सामग्री और ये जो चीज़ें लेकर आए हैं, बच्चे पढ़ते हैं। संतरामपाल जी महाराज हर तरह से उस परिवार का ख्याल रखते हैं जहाँ पर उनका आशीर्वाद पहुँच जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम तो जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी, जो हमारे लिए इतना सोचा संत रामपाल जी ने। जी धन्यवाद जी, हाथ जोड़ के हम तो यही कहेंगे जी। किस तरह से क्या देखते हैं जो एक विपदा आपके ऊपर है, एक चिंता है, खाने-पीने की चिंता है और भगवान आपके घर में आए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तुम्हारे धन्यवाद वो जो हमारी भी सुनी है भगवान ने। हम तो हर जगह धक्के खा के परेशान होके बैठ गए, हमारे को तो बिल्कुल विश्वास सा उठ गया था, कोई नहीं है। ये गरीब है तो क्या करे, जिसके पास पैसा उसके पास भगवान है, यही सोच के बस अपना काम करते हैं, मजदूरी अब करते तो कोई हैं। चिंता नहीं रहेगी, भगवान आ गए हैं, आपने हाँ, संभाल अब लिया तो बहुत भगवान आ गए। धन्यवाद वो है हमारे जो हमारे घर पर आ रहे हो। कब से परिवार की जो स्थिति है इतनी दयनीय है? कब से ये जो सिचुएशन है, ये कंडीशन जो चल रही है? जी ज्यादा तो 6 साल हो गए जी, बहुत परेशानी हो रही है। फिर क्या करे जी, वो इनको भी दवा करानी पड़ती है बार-बार में। अभी भी डॉक्टर ने 25-30 हज़ार का एक टेस्ट बोला था। ये भी मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं कहाँ से कराऊँ? तो मैंने जाके डॉक्टर से बोला, सर मेरे पास पैसे तो है नहीं, आप 15 दिन की दवाई और दे दो। अगर कोई लोन मिलेगा तो मैं ज़रूर कराऊँगी। तो अभी उन 15 दिन की दवाई और दी है। अभी आगे देखेंगे कैसे सर। जो इलाज है इनका वो कहाँ से क्या कुछ चल रहा है? यो आधार हॉस्पिटल में से चल रहा है सर। अच्छा, तो वहाँ से कैसे हो पाता है? वहाँ से सर यही भई कहीं से पैसे मिल जाते, कोई उधार में, कोई ब्याज में लेकिन करते हैं। अगर कुछ आराम हुई तो दवा छोड़ देंगे बाद में, अगर ना आराम हुआ तो दवा तो लेनी पड़ेगी। अभी आदमी भी ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। हाँ जी। दर्शकों, परिवार का जो मुखिया है वो बीमारियों से ग्रस्त है और ले देकर कहीं-कहीं से परिवार का गुजर बसर हो रहा है और इलाज भी ऐसे ही चल रहा है। संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आए हुए हैं यहाँ पर इस परिवार की जो देख-रेख करने के लिए, और जहाँ पर संतरामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद पहुँच जाता है, वहाँ पर कंडीशन परिवार की सुधर जाती है। आज संतरामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, जानेंगे क्या कुछ उनके लिए मदद लेकर आए हैं और परिवार जैसे इस कंडीशन में है, भाई साहब बीमार हैं, क्या कुछ इस परिवार के लिए हो सकता है, वो सारी बातें हम आपके साथ साझा करेंगे। दर्शकों, संतरामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम हर दीन दुखियों का सहारा है, हर गरीब का सहारा है, हर जिसका आश्रय नहीं है उसका सहारा है। और संतरामपाल जी महाराज जी ये जो नेक कल्याण का कार्य कर रहे हैं, लाखों ऐसे परिवार हैं जहाँ पर ये जो सेवा है संतरामपाल जी महाराज की पहुंची है। हरियाणा के तमाम शहर ऐसे होंगे जहाँ पर संतरामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही है जो अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है, और भिवानी जिले में ऐसे बहुत से परिवार हैं, लगभग 25-30 ऐसे परिवार हैं जहाँ पर संतरामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। और आज एक और परिवार जुड़ा है, पहली बार इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो राहत सामग्री संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य लेकर पहुंचे हैं। संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी हमारे साथ में हैं। इस परिवार के इस स्थिति के बारे में जानेंगे, किस तरह से क्या इन्होंने इस परिवार को ढूंढा है, उसके बारे में हम जानेंगे। सर नमस्कार। सत साहेब जी। सर, परिवार से बात की, परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। परिवार के जो मुखिया हैं वो बैठे हुए हैं, कुछ कार्य नहीं कर रहे, बीमारियों से ग्रस्त हैं, और पूरा जो परिवार का दारोमदार है 6 बेटियों के साथ एक महिला के ऊपर है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से आपने इस परिवार को ढूंढा? गुरुजी ने ये मुहिम चलाई हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम, और देश विदेश सभी जगह चली हुई है। जिनको भी कहीं से भी पता चल जाता है वो धनाना धाम में जो है ना अपनी प्रार्थना भेज देते हैं, वहाँ से फिर हमारे पास आ जाती है। तो फिर हम वेरिफिकेशन करते हैं। कल इनकी वेरिफिकेशन करके गए थे और आज ही जो है ना इनकी ये प्रार्थना स्वीकार होगी और सामान लेके हम यहाँ पहुँच गए। जी, क्या कुछ लेकर आए हैं सर आज इस परिवार के लिए? ये आज इनके लिए जी 25 किलो आटा जी 5 किलो चावल जी 4 किलो चीनी 2 सूखा दूध का डब्बा है जी, जी 1 बढ़िया चाय का पैकेट, जी 2 सरसों तेल की शीशी, 1 पैकेट बेसन, जी 1 पैकेट हरी मूंग दाल, और ये काले चने हैं जी 1 पैकेट, चना दाल 1 पैकेट, पीली दाल 1 पैकेट, ये दलिया है 1 पैकेट, जी जीरा 1 पैकेट है, लाल मिर्च 1 पैकेट है, धनिया 1 पैकेट है, जी और ये हल्दी 1 पैकेट है, बढ़िया टाटा का नमक है जी 1 पैकेट, 1 किलो अचार है जी
5 किलो प्याज हैं, 5 किलो आलू हैं, और नहाने धोने के लिए जो है ना जी, ये साबुन है नहाने का, और घड़ी डिटर्जेंट, ये कपड़े धोने का सर्फ है, और ये निरोल साबुन है 1 पैकेट। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा रसोई का सामान और नहाने धोने के लिए, और खासकर सब्जियां भी आप इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। हाँ जी। तो ये जो सहायता है चंद्राम्पा जी महाराज जी की, कब तक किस परिवार के लिए होती है, और किस तरह से जो है ये लोग आप लोगों से कांटेक्ट करते हैं ये सेवा के बाद? जब भी इनका कोई सामान खत्म हो जाएगा तो ये 2 दिन पहले हमारे को जो है ना सूचना देंगे, और ये जब तक चलेगी जब तक इस घर में कोई काम करने के लायक नहीं हो जाता, ये इनके घर वाला है जो ये पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाता, तब तक ये मुहिम चलेगी। मतलब एक तरह से इस परिवार को अपने गोद ही ले लिया सर। हाँ जी, ये गुरुजी ने ये परिवार को गोद ले लिया। इनकी कोई भी समस्या है, कोई भी राशन वगैरह जो भी चाहिएगा, वो जैसे ही ये हमारे पास सूचना भेजेंगे, हमको इनको एक नंबर देंगे, उस नंबर पर फोन करेंगे और तुरंत जो है ना इनको ये राहत सामग्री भेज दी जाएगी। किस तरह से, किस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे सर? ये एक कार्ड देंगे जी हम इनको जी। और दर्शकों, ये कार्ड है, इस कार्ड के द्वारा ये परिवार है जो इस जो चंद्राम्पा जी महाराज जी के शिष्य से कांटेक्ट करेगा। जी। ये बहन जी को एक कार्ड दे रहे हैं जी, इस पे हमारे नंबर हैं। इन नंबरों पर ये जैसे ही इनका राशन समाप्त होगा तो ये फोन करेंगे, जैसे ही फोन करेंगे अगले ही दिन जो है इनके पास ये राहत सामग्री पहुंच जाएगी। जी। दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं, चंद्राम्पा जी महाराज जी के शिष्यों ने इस परिवार के लिए पूरी राहत सामग्री भेजी है और लेकर आए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा रसोई का पूरा सामान है, सब्जियां हैं, तेल है, और गारंटी दी है कि आपका जब भी ये सामान खत्म हो आप हमारे साथ हमें कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट नंबर भी दिया है। परिवार है, इनसे जानते हैं क्या कुछ जो उनका कहना है चंद्राम्पा जी महाराज जी की सहायता से। बहन जी, चंद्राम्पा जी महाराज जी के शिष्य बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं, पूरा रसोई का सामान आपके लिए लेकर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो बहुत खुश है जी, दया और धन्य है वो जो हमारे लिए इतना सोचा जी। हम तो बहुत दुखी थे जी। जी। ये क्या करे जी, थोड़ा थोड़ा करके अपना टाइम पास तो करना पड़ता था जी। जी। और ऐसे जी उधारा तो कोई नहीं दे सकता रोज, और देगा भी कैसे? कोई कमाने वाला दिखेगा तभी तो कोई देगा। अब तो कहीं जाने की हाँ, जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये तो बहुत सारा खुश बन गए हैं और गारंटी भी दी है कि भाई हाँ, आप टेंशन फ्री रहो। कार्ड दे दिया है, हाँ, ये जब तो भी आपको जरूरत पड़ेगी फोन कर देना, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले फोन कर देना, अब तो चिंता नहीं रहेगी। हाँ, बहुत खुश है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस जो दुख की घड़ी में चंद्राम्पा जी महाराज जो सहारा बने हैं आप लोगों का, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? हम तो बहुत धन्यवाद करते हैं जी संत रामपाल जी को जी। कभी कृपा होगी तो दर्शन करने के लिए जरूर आएंगे जी। हम तो यही सोच रहे जी। गुड़िया खुश हो? अब तो गुरुजी ने संभाल लिया आप लोगों को। हाँ जी। खुश हो हाँ सारे? जी। बहन जी, जैसे चंद्राम्पा जी महाराज जी का एक नारा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। जैसे चिकित्सा की अगर बात करें, आपके जो पति जी हैं उनको बीमारियां हैं, तो बीमारियों का इलाज भी चंद्राम्पा जी महाराज करते हैं। कुछ ऐसी कोई और इच्छा आपकी हो जो आप मांगना चाहते हो, कहना चाहते हो? जी बहुत बहुत दया होगी जी आपकी। अगर रामपाल महाराज जी अगर इनको ठीक करा दे तो मैं बहुत खुश हूँ जी। मैं तो बहुत परेशान होगी जी, जान नहीं दिखाना था, मैंने वहीं पे दिखा दिया जी, सब कुछ कर लिया। जी। आर के भी यही सोचा भाई आप जितने दिन भी भाई बनेगा उतने दिन मैं करूंगी काम। जी। आप आराम से भाई दवाई पानी लेते रहो, अगर पैसा हो तो दवाई दवा लेते हैं, नहीं तो जी अपने आराम करो, क्या करे जी। जी। ये बच्चों की शिक्षा के हाँ लिए जी। कुछ इच्छा हो आपकी, कुछ कहना चाहते हो? बच्चों की शिक्षा के लिए तो जी आपको पता ही है जी, 6 लड़की जी, एक लेडीज कितना बोझ उठाएगी, जी। फिर भी जी करना पड़ता है। जी। कि मेरे बच्चे जी दुखी सुखी पाके अगर एक चीज ना हो तो इनको मैं यही कह के बोलती हूँ, बेटा आज नहीं तो कल हमारे पास जरूर होगी। चलो जी। कोई बात नहीं, बस जी यही समझाती हूँ। दर्शकों, परिवार की उम्मीद बनी है और चंद्राम्पा जी महाराज सहारा बने हैं इस परिवार का। भाई साहब, अब तो कोई चिंता नहीं रहेगी, परिवार के लिए बहुत सारी चीजें जो है चंद्राम्पा जी जी, महाराज ने भिजवाई हैं। संत रामपाल जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो हमारी सहायता की, इस दुख की घड़ी में वो हमारे साथ आए जी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। दर्शकों, परिवार खुश है और चंद्राम्पा जी महाराज जी के शिष्य हैं, इनसे जानेंगे। सर, परिवार की जैसे स्थिति काफ़ी दयनीय है और एक महिला है जिनके ऊपर पूरा जो दारोमदार है, इलाज का इन्होंने इच्छा जाहिर की है कि इलाज चंद्राम्पा जी महाराज जी अगर करवाएं तो मेहरबानी होगी। बच्चों की शिक्षा अगर चंद्राम्पा जी महाराज जी करवाएं तो बच्चों की जो मेहरबानी होगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? गुरुजी ने जो है ना चिकित्सा शिक्षा और ये शिक्षा
ये सारी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो हम चलाई हुई है, और गुरु जी से हम प्रार्थना करेंगे कि जो है ना गुरु जी इनका इलाज के लिए भी जो है ना सहयोग करेंगे गुरु जी। और बच्चों की किताबें हैं, ड्रेस वगैरह हैं, जो भी, तो गुरु जी से सारी चीज़ें प्रार्थना हो जाएगी, तो गुरु जी जो भी आदेश देंगे वो लागू हो जाएगा जी। जी। दर्शकों, गाँव के ये तो संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और उन्होंने कहा है कि हम प्रार्थना करेंगे गुरु जी से, जैसे ये सामान पहुँचा है और भगवान दया करेंगे, वो भी जो इनकी जो इच्छाएँ हैं वो भी पूरी करें। गाँव के कुछ लोग यहाँ पर हैं, इनसे जानेंगे जो संतरामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ये सहायता दी गई है, उसके बारे में क्या कुछ विचार रखते हैं। दर्शकों, गाँव ढाणीमाऊ से ये जो परिवार जहाँ रहता है, इनके पड़ोसी हैं। आपका नाम मैं जानना चाहूँगा सर, अपना एक बार थोड़ा-सा परिचय दें। सुनील। अच्छा, पड़ोसी हैं आप इस हाँ, परिवार भाई के? हूँ इसका। अच्छा, भाई हैं आप। हाँ। तो कब से ये जो परिवार की स्थिति है, कब से इतना जो दयनीय परिवार का जो गुज़र-बसर चल रहा है, कुछ बताएँ परिवार के बारे में? ये जी शुगर तो इन इसके कई साल हो गए, हुँ, लेकिन 4-5 साल से ज़्यादा पीड़ित हो गया इसमें, बीमारी में। हुँ, किडनी खराब होगी, आँखों में दिखना कम हो गया, कई समस्या होगी। तो यो कमाने का तो रहा नहीं। जी। घरवाली जा काम पे, हुँ, या ले उस तो घर गुजारा हुआ है। जी। ठीक है। और बच्चों के बारे में क्या कुछ कहना बच्चे चाहेंगे? पढ़ाई करे हैं, जी। सरकारी स्कूल में जा हैं। किस तरह से गुज़र-बसर है, आप तो देखते हैं, किस तरह से क्या माँ बाप माहौल से रहता है है? कि मैं वो मदद करे हैं कि मैं आप करे है। हुँ, पिलसन पालन तन में काम चल रहा है। जी। संतरामपाल जी महाराज सहारा बने हैं और संतरामपाल जी महाराज जी ने बहुत सारी चीज़ें इनके लिए भेजी हैं, जैसे खाद्य सामग्री, सब्जियाँ हैं, दूध के 2-2 डब्बे हैं, 2 लीटर की यहाँ पर जो सरसों का तेल है, पूरा राशन जो भेजा है परिवार के लिए जितना सक्षम होना चाहिए और गारंटी दी है कि आगे भी हम इसी तरह से भेजेंगे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है जी, किसी गरीब का निर्धन का सहारा बने हैं। जी, हैं? किसी गरीब में मदद करना बहुत बढ़िया बात है जी। आप एक युवा हैं और गाँव के यहाँ पड़ोसी हैं, जो संतरामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही है जो मुहिम है, जगत कल्याण का कार्य कर रहे हैं। क्या कुछ विचार रखते हैं आप? क्या ठीक है कुछ जी, कहना चाहेंगे? बढ़िया क्या कुछ काम संदेश है। देना चाहेंगे दर्शकों को? दर्शकों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा, सही काम में साथ बढ़ाओ। जी। ठीक, मैं यही कहना चाहूँगा। दर्शकों, ये इनके पड़ोसी हैं और संतरामपाल जी महाराज जी की जो ये सहायता है इसको काफ़ी एप्रिशिएट कर रहे हैं और भी कुछ लोग होंगे उनसे भी हम जो आपकी बात करवाएंगे। दर्शकों, संतरामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इस मुहिम के अलावा और कौन सी मुहिम है जो जगत कल्याण के लिए चल रही है? आज हम संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, इनसे जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये बताएं, संतरामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, इसके अलावा और ऐसी कौन सी मुहिम है जो जगत कल्याण के लिए संतरामपाल जी महाराज चला रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जैसे दहेज मुक्त की भी चली हुई है और नशा मुक्त के लिए भी संत रामपाल जी महाराज प्रयास कर रहे हैं और गांव-गांव में जाकर जिसके मकान नहीं हो मकान की व्यवस्था करवा रहे हैं और राशन की लगभग करवा रहे हैं। कितने ऐसे परिवार हैं सर जिनको ये जो मकान की जो सुविधा मिल चुकी है? कितने ऐसे परिवार हैं जिनको जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है वो पहुँचाई जा रही है? ये जी हरियाणा में लगभग 1000 प्लस के मकान बन चुके हैं और लगभग 2000 के आसपास इन परिवारों को राहत मिल रही है राशन की। जी। कंटिन्यू जो दे जारी है महीने टू महीने। जी। और कहाँ-कहाँ पर ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो चल रही है सर? ये जी लगभग ये पूरे हरियाणा में पूरे भारत में चल रही है। हाँ जी, ये जैसे ये जहाँ भी ये ज़रूरतमंद है, जैसे नेपाल में हो, पंजाब में हो, अपने पूरे इंडिया में मतलब जहाँ भी जिसको ज़रूरत है वहाँ पर ये राशन पहुँचाया जा रहा है, संत रामपाल जी महाराज के अनुसार। जी। संतरामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है सर, इसमें किसानों के लिए भी जो किया जा रहा है, बहुत सारा कार्य किया जा रहा है और 400 प्लस गाँव ऐसे बताते हैं जहाँ पर संतरामपाल जी महाराज जी की जो सहायता पहुँची है, पाइपें और मोटरें पहुँची हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे जी? संत रामपाल जी महाराज ने जैसे बाढ़ग्रस्त जितने गांव थे उनके अंदर में मोटर और पाइप विद वायर और पूरा उसके साथ गांव को राहत पहुंचाने के लिए वो भेजा गया है, सामान दिया गया है और अनेकों इस अन्नपूर्ण मुहिम के तहत दिया जा रहा है। जी। जैसे इंडिया में तो है ही है, पूरे विदेशों में जैसे अमेरिका में भी है? अमेरिका के अंदर भी अन्नपूर्ण मुहिम की राशन दिया जा रहा है। अच्छा जी। तो जैसे आप बता रहे हैं कि अमेरिका के अंदर है, नेपाल के अंदर है और भारत में भी पूरे सभी स्टेटों के अंदर ये जो सहायता चल रही है। एक ऐसा संत जो जेल में बैठा हुआ है और उसके बाद जो इस तरह से लोगों की सहायता कर रहा है, कैसे पॉसिबल हो पाता है? ये तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जेल में बैठ के, वो जेल में नहीं है, वो जेल में रहते हुए भी इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं जो कि बाहर हैं हमारे जैसे, उनसे हम नहीं कर सकते, उनके होड़ नहीं कर सकते। वो परमात्मा है। कैसे संभव हो पाता है सर, ये जो सारी चीजें चल रही हैं कैसे पॉसिबल हो पाता है? वो संत रामपाल जी आम आदमी नहीं है, एक पूर्ण परमात्मा का
भूमि निमा रहे हैं भी पूर्ण परमात्मा है। वो चुटकी में कुछ भी बदल सकता है। ये तो नॉर्मल है, छोटा वो है, दिया है सिंपल, वो दिया है। तो संत रामपाल जी महाराज को हम मामूली नहीं समझते हैं, समझना चाहिए पूर्ण परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी शिष्य कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी कोई मामूली इंसान नहीं है बल्कि भगवान है। और ये चीज़ें तो हमें भी जो है देखने को और सोचनी होंगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत हैं जो जेल में रहते हुए लाखों परिवारों का जो सहारा बन रहे हैं। और जहाँ पर हम पहुँचते हैं, उनकी भावना देखते हैं, उनके विचार सुनते हैं, जहाँ पर गरीब होते हैं, जिनको अपनी पैसों की वजह से अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं, जिस तरह से जो बहन जी जो अपना घर बसर करने के लिए देखते हैं कि कहाँ से क्या हो पाएगा, कहाँ से नहीं हो पाएगा, वहाँ पर जब संत रामपाल जी महाराज जी की सहायता पहुँचती है तो वो सही में जब भगवान के जो हमें दर्शन और भगवान की जो कथाएं सुनने को मिलती हैं। संत रामपाल जी महाराज इसी तरह से जो है जगत कल्याण का कार्य करते रहें, इसी तरह से जो बेसहारा परिवारों के सहारा बनते रहें, इसी तरह से जिनका आश्रय नहीं है, जिनका सपना होता है मेरा मकान हो, मेरा खुद का घर हो, उनका घर जो है संत रामपाल जी महाराज बनवाते रहें। किसानों के मसीहा संत रामपाल जी महाराज जी हैं, मानव रक्षक संत रामपाल जी महाराज जी हैं। और ये जो पूरा विश्व एक दिन कहेगा, और हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम इस तरह की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसको कवर करें, और इसी तरह से हमें मौका मिलता रहे कि हम जो है इस जो मुहिम को कवर करते रहें। आज की वीडियो में इतना ही। बने रहें एसए न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन:
राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब